नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पटवारी में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। तो इसकी वजह से इसमें क्या है कि यूट्यूबर्स के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, जो एग्ज़ाम दिए उन बच्चों के बीच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पर क्या नॉर्मलाइजेशन का सिचुएशन। तो इसमें जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है वो ये है कि किसी भी शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा या नुकसान किसी शिफ्ट को आधार पर नहीं होगा। मतलब ये है कि जो 23 तारीख की जो मॉर्निंग की जो शिफ्ट थी, उनको तो पैटर्न पता नहीं था एग्ज़ाम के पैटर्न का, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के किस बेसिस के क्या ऐसे आएंगे उसका पैटर्न नहीं पता था। तो इस चीज़ों की वजह से यहाँ पर जो चॉइस को जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में, उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था एग्ज़ाम के पैटर्न को लेके। तो यहाँ पर जो मॉर्निंग की जो शिफ्ट हुई थी 23 अक्टूबर को, जो फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग वाली, उसमें नॉर्मलाइजेशन का इनको यहाँ पे फ़ायदा होगा। देखिए, तो इसमें है कि एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है या कोई संस्था है, तो उनको ये मतलब नहीं है कि आपने कौन सी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है, चाहे वो 23 को हो चाहे वो 24 को हो। उनको तो ये पता है कि, या उनको ये चीज़ ध्यान में है कि अगर पटवारी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो अच्छे से तैयारी करके आए, अच्छे से पढ़ के आए और सब चीज़ ये चीज़ ध्यान रख के वो एग्ज़ाम देने आए। तो इन चीज़ों का वो सिर्फ ध्यान रखेंगे, ना कि ये कि उनका एग्ज़ाम का पैटर्न किस टाइप का होना चाहिए, किन को किस पैटर्न देना चाहिए, इन चीज़ों का वो नहीं। तो इसमें आपको भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि आपके सामने अगर कौन सा पेपर आ रहा है तो उसका क्या पैटर्न है, किस टाइप का आ रहा है। तो ये भी चीज़ अगर आपको याद है तो कि बोर्ड पहले ही कह चुका है कि 23 और 24 अक्टूबर जो 4 पारियों का जो पेपर हुआ था, उसका पैटर्न बिल्कुल समान होना होगा, सबका पैटर्न समान होगा, बिल्कुल बराबर रखा था। तो अब आप मेरी बात मान के चलिए कि अगर आपके जो मार्क्स आ रहे हैं, जो आपके एक्चुअल मार्क्स आ रहे हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन और ऑफिशियल आंसर की के मैच करने के साथ, तो यहाँ पर आपके मार्क्स में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। मात्र ये मान के चलिए 2 या 3 नंबर ही बढ़ेगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं होगा। और अगर बढ़ेंगे तो वो सबके बढ़ेंगे। तो इसमें आप एक और चीज़ है, अगर 1 नंबर बढ़ता है तो हज़ारों स्टूडेंट इस रेस से बाहर हो जाते हैं, और अगर 1 नंबर भी माइनस होता है तो हज़ारों स्टूडेंट है जो इस रेस में इन भी होते हैं। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें कि 1 और 2 नंबर का डिफरेंस भी यहाँ पर बहुत मायने रखता है इस चीज़ में। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 नंबर बढ़ सकता है। आपके अगर सपोज मान के चलिए 210 आ रहे हैं तो 213 या 214 हो सकता है। और अगर आप सोच के चलते हैं कि अगर 180 आ रहे हैं और आप सोच के 190 या 195 या 200 तक बढ़ जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ख्याली पुलाव ना पड़ाए। और अगर आपको कोई कह रहा है कि अगर आपके 180 भी आ रहे हैं या 190 आ रहे हैं, या नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके अगर 185 या 190 या 195 भी हो जाए 180 वाले, तो वो बिल्कुल आप मान लीजिए वो झूठ बोल रहा है, आप उनकी बातों में बिल्कुल ना है। और सिर्फ आप वीडियो की तैयारी कीजिए। अभी आपके पास 1 वीक पड़ा है, तो अभी आप अच्छे से दिल जान लगा लीजिए जिन्होंने वीडियो का फॉर्म भरा है। तो 180 से जो 180 या 100 नंबर वाले हैं, तो वो तो मान के चलिए उनका तो यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होना है। तो यहाँ पे हम सिर्फ जनरल और मेल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं हम सभी यहाँ पर। और इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप इसमें अगर मान के चलते हैं कि अगर 180 या 190 हैं आ रहे हैं आपके और जनरल कैटेगरी से है, तो आप ये जॉब, जो पटवारी की जॉब के अलावा आप वीडियो की जॉब में आप पक्का जॉब उसमें लेंगे ही लेंगे। और इसमें क्या है कि जो वीडियो की जॉब है वो पटवारी से अच्छी जॉब है। और 180 से 100 नंबर वाले तो अपने ख्याली पुलाव छोड़ दीजिए और अभी से ही वीडियो की तैयारी में लग जाए। एक 1 वीक पड़ा है आपके पास, तो 180 से 190 नंबर तक लाने वाले जो स्टूडेंट हैं, मतलब ये मान के चलिए 180 से 190 नंबर कम नहीं होते हैं। तो उन्होंने मेहनत की है, कुछ कारणवश या XYZ कोई रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो इस रेस से थोड़ा सा बाहर हो जाते हैं। और इसमें क्या है कि जो इतने मार्क्स लेने वाले हैं वो वीडियो को तो आसानी से क्लियर कर देंगे। और आप डिज़र्व करते हैं, अगर 180 190 नंबर ला के आते हैं तो आप इस जॉब को डिज़र्व करते हैं। आप भी अच्छी जॉब ले, एक गवर्नमेंट की जॉब ले, आप ये डिज़र्व करते हैं। और जो अगर 180 190 नंबर तक मार्क्स लाने वाले जो विद्यार्थी है, वो गलती फिर से ना दोहराए वीडियो में भी, ताकि आपके पास ये चांस है अभी भी इस चीज़ के लिए। अब हम फाइनली बात करते हैं कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ क्या जा सकती है, कितना ऊपर नीचे तक हो सकता है। कट ऑफ बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, मैं आज भी यही कह रहा हूँ। हमने कई सारे यूट्यूब के कमेंट्स पढ़े थे, तो उसके बेसिस पे हम आपको ये बता रहे हैं। और मैंने कमेंट में ये भी पढ़ा था कि यूट्यूबर्स में लिखा था कि सबके मार्क्स बढ़ेंगे, 2 3 4 मार्क्स तक बढ़ेंगे।
लेकिन जो कट ऑफ बढ़ेगी वो बढ़ेगी आपके समथिंग मान के चलिए 8 से 10 मार्क्स, 8 से 10 मार्क्स तक। तो अब मान के चलिए जो मार्क्स तो बढ़ेंगे 2 से 3 तक, 2-3 तक बढ़ेंगे, लेकिन जो कट ऑफ बढ़ेगी वो बढ़ेगी 8 से 10 तक। तो यहाँ पे डिफरेंस अच्छा देखने को मिलेगा आपको। और जो पहले बता रहे थे यूट्यूबर्स पर कि 210 215 जो बता रहे थे, वो उनकी जो लैंग्वेज थी वो चेंज हो चुकी है ओवरऑल। तो अब उनका जो कहना है वो कट ऑफ रहेगी कि 220 तक। लेकिन जो मैंने आपको कट ऑफ पहले भी बताई थी और जो मैं आज भी आपको कह रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ बताऊँगा आपको, एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, तो वही कट ऑफ रहने वाली है। उससे आप मान के चलिए कि एक्सपेक्टेड रहेगी और इक्वल रहेगी, इस पर कम ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी आपको, इससे ज़्यादा आपकी नहीं बढ़ेगी। कट ऑफ बिल्कुल आप मान के चलिए उसके आसपास ही रहेगी, 1 या 2 नंबर ऊपर या नीचे रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं होगा दोस्तों। ये हमने पूरा एनालिसिस करके बता रहे हैं आपको। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हम यूट्यूबर्स के पोल को देख के हम आपको बता रहे हैं या कमेंट्स के पोल को देख के। तो अब हम चलते हैं एनालिसिस के बेसिस पे आपको बताएंगे कि कैसे क्या चीज़ है और उसकी कट ऑफ क्या हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आपके जो टोटल क्वेश्चन थे वो 150 थे। आपको बिल्कुल आपने एग्ज़ाम में दिए होंगे, तो आपने एग्ज़ाम में दिए होंगे 125 से 135 तक। वो स्टूडेंट होंगे यहाँ पर जो बहुत अच्छे से तैयारी की होगी, हम सिर्फ यहाँ पे उनकी बात कर रहे हैं जो बहुत अच्छे से तैयारी की होगी और उन्होंने वेल स्टडी की होगी पटवारी के एग्ज़ाम के लिए। तो उन्होंने मान के चलिए 125 से 135 तक उन्होंने अटैम्प्ट किए होंगे। तो इसमें से आप मान के चलिए कि जो एक्सपेक्टेड जो रॉन्ग हो सकता है वो 15 से 20 तक हो सकता है। तो 100 इसमें टोटल है 150, अटैम्प्ट किया आपने 125 से 135 और रॉन्ग हुआ आपके 15 से 20। अब इसमें एक रेंज लेके चलते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। तो अब ये 135 से 125 का जो एवरेज निकलता है वो होता है 130। और अगर रॉन्ग क्वेश्चन का एवरेज मान के चलते हैं, जितने भी आपके रॉन्ग क्वेश्चन हुए हैं 15 के 20 के आसपास वालों का, तो उनका अप्रोक्स यहाँ पर 18 हो सकता है, 18 होगा मतलब यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कि अब इस आधार पर हम देखते हैं कि 130 माइनस 18 मतलब 130 अटेंड किया माइनस 18 रॉन्ग हुए। तो इसमें से रॉन्ग करने के बाद बचते हैं आपके 112। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 से इंटू 2 करेंगे। तो अब इसके होता है 2 to 4 224। अब 224 में क्या करना है आपको, 18 जो क्वेश्चन थे जो आपके रॉन्ग हुए थे उसके भी आपको यहाँ पर मार्क्स लेस करने हैं। तो यहाँ पर 12 मार्क्स 1/3 के बेसिस पे हम माइनस करते हैं, तो जो आता है रो मार्क्स वो आता है एक्चुअल मार्क्स। तो यहाँ पर आएंगे आपके 212 212। ये 212 वो मार्क्स आ रहे हैं जो मैंने आपको पहले कट ऑफ बताई थी उसके बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर आ रहे हैं। जनरल मेल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। इससे पहले भी हमने सारे वीडियो में बताया था कि 210 से 215 के बीच की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। लेकिन हम कैलकुलेशन के बेसिस पे भी आपको बता रहे हैं कि एवरेज रेशियो के बेस भी बता रहे हैं कि जो कट ऑफ की जो रेंज हो सकती है वो 212 210 से लेके 215। तो इसकी रेंज के बीच में 212 आपका ये मार्क्स बन रहा है। तो अब यह नॉर्मलाइजेशन अगर आपकी शिफ्ट पे होता है तो इसमें आप मान लीजिए 2 नंबर का डिफरेंस, 1 या 2 नंबर का डिफरेंस बढ़ सकता है। तो अभी भी मेरा मानना यही है कि जो कट ऑफ रहेगी वो यही रहेगी। और जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो में कि जो कट ऑफ रहेगी वो वही रहेगी, 210 से 215 के बीच में है। इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा कट ऑफ का, क्योंकि 212 के मार्क्स जिनके भी होंगे वो पूरे पटवारी में 100% श्योर है और उन्होंने अच्छे से तैयारी करी होगी वही होंगे। तो अगर 212 भी बन रहे हैं तो आप मान के चलिए ये वो ही विद्यार्थी होंगे जो मैक्स टू मैक्स 1000 से 1500 ही होंगे। इससे ज़्यादा आपके विद्यार्थी नहीं होंगे जिन्होंने 212 भी रीच किया हो। तो इसके बीच के कैंडिडेट ही होंगे, इससे ज़्यादा कैंडिडेट नहीं होंगे। तो यहाँ पर 212 भी हम एक हाई रेंज मान के चलते हैं अभी यहाँ पर। अगर हम अब बात करते हैं डीवी के लिए, अगर 1.5 गुना भी बुलाते हैं तो 1.5 गुना कैंडिडेट बुलाते हैं तो 1.5 टाइम्स कैंडिडेट अगर बुलाते हैं तो उसकी कट ऑफ क्या रहेगी दोस्तों। तो यहाँ पर जनरल की मेल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर सबसे पहले। तो यहाँ पर जनरल की रहेगी 208 से 211, ओबीसी की यहाँ पर रहेगी 205 से 208, ईडब्ल्यूएस की 10% रिजर्वेशन कोटा के साथ 200 से 203, एमबीसी में मान के चलिए 5% रिजर्वेशन कोटा के बाद 198 से 202, एससी में 183 से 186 और एसटी की बात करते हैं तो 177 से 181, 177 से 181 ये रहेगी मेल कैंडिडेट की। अब हम देखेंगे फीमेल की क्या रह सकती है।
तो फीमेल की रहेगी जनरल में, यहाँ पर हम नॉन TSP कैटेगरी की बात कर रहे हैं अभी, तो जनरल में 185 से 188, OBC से 183 से 185, EWS में 178 से 182, SC में रहेगी 155 से 158 और ST में रहेगी 152 से 155 के बीच की रहेगी। ये जनरल की हम जो बता रहे हैं, जनरल OBC ST ST की हम फीमेल कैंडिडेट की है, उनकी कट ऑफ रहेगी नॉन TSP की कट ऑफ 220 या 215 नहीं जाने वाली है। इवन मेरा मानना है कि 215 भी नहीं जाएगी। आप मान के चलिए मैक्स टू मैक्स 215, अगर हम 1.5 गुना बुलाते हैं तो 215 ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो जिन विद्यार्थियों के तो इस कट ऑफ के रेंज में आ रहे हैं तो यहाँ पर बिल्कुल 100% निश्चित रहे, उनका यहाँ पर 100% निश्चित होगा। और जिनका 100% 1.5 गुना के बाद DV में उनका नंबर यहाँ पे निश्चित ही हो जाएगा। तो हम उनकी आशा करते हैं कि अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो आपने वो डॉक्यूमेंट अभी से ही क्लियर कर दीजिए। और जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं वो वीडियो में मान के वो 180 190 नंबर वाले हुए थे, वो विद्यार्थी वीडियो की तैयारी करें। आप भी डिज़र्व करते हैं एक जॉब की, गवर्नमेंट जॉब की, क्योंकि 180 190 नंबर कम नहीं होते हैं। हो सकता है कुछ कारणवश आपके 180 190 कुछ कारणवश कम हुए हैं, तो वो वीडियो में आप क्लियर कीजिए और वो दो गलती फिर से ना दोहराए। वीडियो की एग्ज़ाम में भी अभी 1 वीक पड़ा है आपके पास, तो अभी सही है, उसको अच्छे से लग जाइए आप। और दोस्तों हम आपकी सफलता की कामनाएं करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।